आज राक्षस पूरी योजना के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। सतर्क और सावधान रहना। आज सूर्यास्त होने तक यमलोक में एक भी स्थान रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समस्त वानर अपनी मृत्यु के पश्चात वही मिलोगे। दुष्ट वानरों, आज कुंभकर्ण तुम्हें अपने बचाव के लिए भी समय नहीं देगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए। अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, इससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। सत्य कहा था आपने प्रभु कि आज युद्ध भूमि में भ्राता कुंभकर्ण अधर्मी बनकर आएंगे। युद्ध के नियम और उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे। प्रभु, मुझे इस राक्षस से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। वध करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तब तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। अब तो प्रभु ही हमारी रक्षा करे। बहुत विश्वास था ना तुम्हें अपने इस वानर पर। लो, खंडित हुआ तुम्हारा विश्वास। अब मैं तुम सबका जीवन समाप्त करता हूँ।
गया कुंभकर्ण। यदि साहस है तो मेरा सामना करो। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत युद्ध कौशल है तुम्हारा राम, परंतु कुंभकर्ण के समक्ष तुम कुछ ही क्षण टिक पाओगे। परम प्रतापी प्रभु श्री राम नहीं, तुम्हारे समक्ष उनका अनुज लक्ष्मण है। यदि मेरे स्थान पर वो होते तो अब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग हो चुके होते। यदि तुम राम नहीं हो तो हटो मेरे मार्ग से। व्यर्थ में मेरा समय नष्ट मत करो और बताओ मुझे कहां मिलेगा तुम्हारा वो राम। मुझे उसी से युद्ध करना है। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कुंभकर्ण की शक्ति के समक्ष तुम टिक नहीं पाओगे। आज यहां मृत्यु का तांडव होगा, तांडव। अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है। प्रभु श्री राम से युद्ध करने के पूर्व उनके सेवक से तो निपट लो। तुच्छ वानर, तुमसे तो युद्ध कर चुका हूं मैं। तुम शक्तिशाली अवश्य हो, परंतु तुम इतने सक्षम नहीं कि तुम कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर सको। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस तुच्छ वानर को पराजित किए बिना प्रभु श्री राम तक पहुंचना असंभव है कुंभकर्ण। क्या हुआ कुंभकर्ण? अपने विशालकाय आकार का लाभ उठाकर तुम मुझसे तो आगे बढ़ गए, परंतु अब अपने समान आकार वाले महायोद्धा से सामना हुआ तो भयभीत हो गए क्या? वानर, तुझ में अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है, परंतु तेरी ये मायावी शक्तियां कुंभकर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगी। पर्वत के समान अटल अचल है प्रभु श्री राम का ये भक्त। उसे धर्म और भक्ति पथ से हिलाना असंभव है कुंभकर्ण। हिलाऊंगा ही नहीं वानर, मिटाऊंगा भी। हनुमान, तुम अपनी इस मायावी शक्ति से मुझे राम के समीप जाने से रोक तो सकते हो, परंतु अपनी इस वानर सेना को मेरे पग के नीचे आने से किस प्रकार बचाओगे? रुक जाओ हनुमान।
आने दो उसे। उसके लिए मेरे तुनीर में एक बाण कल से प्रतीक्षा कर रहा है। ये एक ऐसा शत्रु है जिसे देखकर उसके दिव्य पुरुष होने का आभास हो रहा है मुझे। आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है, वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जो कोई भी है ये, इसका और इसके सहयोगियों का वध कर अग्रज लंकेश की इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। कैसी दुविधा में डाल दिया है भ्राता रावण ने। अपने भ्राता कुंभकर्ण के प्राणों की सुरक्षा की प्रार्थना भी नहीं कर सकता। बस संतुष्टि है तो केवल एक बात की कि जो कुछ भी होगा वो प्रभु श्री राम के हाथों से होगा। कुंभकर्ण, अब जब तुमने स्पष्ट कर ही दिया है कि तुम अधर्म का साथ नहीं त्यागोगे, तो मैं अपना रौद्रास्त्र चलाकर तुम्हारे रुद्र रूप को शांत करने पर बाध्य हूं। इससे पूर्व कि तुम्हारा बाण मुझ तक पहुंचे वनवासी, मेरा ये लौह अस्त्र पृथ्वी को 2 खंडों में विभाजित कर देगा। और तू और तेरी संपूर्ण वानर सेना उसमें समा जाएगी। सत्य है, 2 भागों में बांट सकता है कुंभकर्ण पृथ्वी को। कुंभकर्ण, तुम्हें आज विजय होना ही होगा। तुम्हें आज विजय होना ही होगा। तुम्हें आज विजय होना ही होगा। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा, उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा।
पीछे नहीं हटूंगा मैं। कुंभकर्ण हूं मैं। कितना साहस है इस असुर में। इसके दोनों हाथ पांव कट गए हैं, फिर भी युद्ध करना चाहता है। ये युद्ध करने के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के लिए लालायित है। कितना अभागा हूं मैं कि जब आपके दर्शन हुए तो आपको प्रणाम करने हेतु मेरे पास हाथ भी नहीं है। मेरी इन पलकों से मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए नारायण। रामचंद्र कर कमल से मारी, कुंभकर्ण भव सागर तारी। श्री हरि रूप श्री दशरथ नंदन, पवन तनय शिव रूप निरंजन। सिया राम जय हनुमान। कुंभकर्ण जे दर्शन पाई, विस्मित श्रद्धा से भर आई। जय जय बजरंगी महावीरा, जय रघुनंदन श्री रघु